आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो सिचुएशंस गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन में हमें कॉस्ट गिवन है 2 kg एप्पल्स की और 1 kg ग्रेप्स की। इट मीन्स 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स अगर परचेज किए जाते हैं तो इनकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो है 160 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन में हमें गिवन है कि एक महीने के बाद अगर 4 kg एप्पल्स खरीदे जाते हैं और 2 kg ग्रेप्स खरीदे जाते हैं तो इनकी टोटल कॉस्ट पड़ती है 300 रुपीज़। अब ये दोनों जो सिचुएशन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है इनको हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब होता है कि इन दोनों गिवन सिचुएशन के बेसिस पर हमें बनानी है लीनियर इक्वेशंस, और ज्योमेट्रिकली का मतलब होता है कि इन दोनों सिचुएशन से जो भी इक्वेशंस बनेंगी उनको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली इन दोनों का मतलब होता है कि जो भी इक्वेशंस हम बना रहे हैं उनको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो दो सिचुएशन हमें गिवन है उनके बेस पर हम सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में हमें गिवन है 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की जो टोटल कॉस्ट है वो है रुपीज़ 160। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x रुपीज़ और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है y रुपीज़। तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट निकालेंगे तो वो होगी 2x रुपीज़, क्योंकि 1 kg की अगर x रुपीज़ है तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी 2x। और इसके साथ में ही 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट भी हम निकाल देते हैं। 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 2x के साथ हम प्लस में लिखेंगे y इक्वल टू आ जाएगा ये वाला 160, क्योंकि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 160 है। इसका मतलब 2x प्लस y इक्वल हो जाएगा 160 के। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकेंड वाली सिचुएशन में हमें गिवन है कि एक महीने के बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स इनकी टोटल कॉस्ट है 300। अब देखिए 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 4 kg एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी 4x रुपीज़, और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y रुपीज़ है, और क्वेश्चन में है 2 kg ग्रेप्स, तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हो जाएगी 2y रुपीज़। अब इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 300, तो इक्वल टू में हम लिखेंगे 300। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन में दी हुई जो दो सिचुएशन थी इनको हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हम ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले इनके लिए टेबल्स बनानी होंगी। तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। अब टेबल में आपको दिख रहा होगा कि कम से कम हमें दो वैल्यूज़ निकालनी है x और y वेरिएबल्स की, और वैल्यूज़ निकालने के लिए हम अपने मन से कोई भी एक वैल्यू पुट कर देंगे x या y के प्लेस पर, और उससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए x के प्लेस पर हम पुट करते हैं tan का कोई मल्टीपल, क्योंकि tan का जो मल्टीपल है उससे इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज x के प्लेस पे हम एक वैल्यू लेते हैं 50, तो x के प्लेस पे 50 रखने पर इक्वेशन हो जाएगी 2 × 50 प्लस y इक्वल टू 160। 50 और 2 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मिलेगा हमें 100 प्लस y इक्वल टू 160। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू होगा 160 माइनस 100। इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 50 रखी थी तो आंसर में हमें y की वैल्यू मिली है 60। इन दोनों वैल्यूज़ को हम x और y के प्लेस पर पुट कर देंगे। तो x के प्लेस पे हम रखेंगे 50 और सॉल्व करके y के प्लेस पे हमें मिला था 60। चलिए अब x के प्लेस पे tan का कोई और मल्टीपल रख के देखते हैं। सपोज x के प्लेस पर हम रखते हैं 40। इस इक्वेशन में 40 रखने पे हमें मिलेगा 2 × 40
प्लस वाई इक्वल टू 160। 2 और 40 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 80 प्लस वाई इक्वल टू 160। सो इससे y की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये जो 80 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 160 में से 80 को हम माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर y मिलेगा हमें 80। इट मीन्स y की वैल्यू हमें 80 मिली जब हमने पुट किया x के प्लेस पर 40। तो हम x के आगे 40 लिख देंगे और y की वैल्यू के आगे लिख देंगे 80। तो इस तरह से जो फर्स्ट वाली टेबल है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे सेकेंड वाली इक्वेशन की टेबल। इस इक्वेशन में भी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम x के प्लेस पर 10 का ही मल्टीपल रखते हैं, जिससे इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज x के प्लेस पे हम रखते हैं 40, तो इक्वेशन हो जाएगी 4 इंटू 40 प्लस 2y इक्वल टू 300। 4 और 40 की मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 160 प्लस 2y इक्वल टू 300। अगर हम इससे 2y की वैल्यू निकालेंगे तो 300 में से हमें ये वाला जो 160 है इसको माइनस करना होगा। सॉल्व करने पर 2y आएगा हमारे पास, 300 और 160 को माइनस करने पे मिलेगा हमें 140। और इससे जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 140 को इस वाले 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 2। और इनको सॉल्व करने पर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 70। तो जब हमने x के प्लेस पे 40 पुट किया था तो y हमें मिला था 70। तो x के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 40 और y के प्लेस पर हम रखेंगे 70। चलिए अब टेबल में दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम x के प्लेस पर 10 का कोई और मल्टीपल पुट करके देखते हैं। सपोज x के प्लेस पर हम पुट करते हैं 50, तो इससे इक्वेशन हो जाएगी 4 इंटू 50 प्लस 2y इक्वल टू 300। 4 और 50 की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 200 प्लस 2y इक्वल टू 300। इससे 2y की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 200, क्योंकि ये वाला 200 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 2y आएगा हमारे पास 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 100/2, इट मीन्स 50। सो x के प्लेस पे जब हमने 50 रखा था y की वैल्यू हमें 50 ही मिली थी, तो हम x के प्लेस पर 50 रखेंगे और y के प्लेस पर भी 50 ही रखेंगे। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन हमने टेबल में निकाले थे इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में जो x और y एक्सिस पे हमने वैल्यूज़ ली हैं वो सभी tan के मल्टीपल में ली हैं, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन आए हैं टेबल में वो सभी tan के मल्टीपल में हैं। इससे टेबल में जो वैल्यूज़ हैं इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वाली जो टेबल है इसमें पहला सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 60, यानी हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा 50, 60। तो देखिए x एक्सिस पर 50 आपको यहाँ दिख रहा है और y एक्सिस पर जो 60 है वो यहाँ दिख रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर जो लाइन हमको दिखाई दे रही है, इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 50, 60 को। अब देखिए फर्स्ट वाली टेबल में दूसरा कोऑर्डिनेट है 40, 80, यानी x एक्सिस पर हम ये 40 पॉइंट देखेंगे और y एक्सिस पर हम देखेंगे 80। तो इनके परपेंडिकुलर जाती हुई लाइन मिल रही है इस वाले पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के आगे हम लिखेंगे 40, 80। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। चलिए अब सेकेंड वाली टेबल को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड वाले टेबल में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 40 और 70, तो x एक्सिस पर हम देखेंगे 40 और y एक्सिस पर हम देखेंगे 70 पॉइंट। इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन पर जो भी पॉइंट हमें दिखेगा ये पॉइंट होगा 40, 70। अब इसी तरह से ये जो लास्ट वाला कोऑर्डिनेट बचा है सेकेंड टेबल का, यानी कि 50, 50, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो x एक्सिस पर 50 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और y एक्सिस पर 50 है ये वाला पॉइंट। इन दोनों के परपेंडिकुलरली जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है वो है ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पर हम लिखेंगे 50, 50। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वाली लाइन है इसकी इक्वेशन हम इसके सामने लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन थी 2x प्लस y इक्वल टू 160, और ये जो सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ की है इसकी भी हम इक्वेशन इसके सामने लिख देते हैं। तो इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो इस तरह से इन दोनों लाइंस की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमने शो कर दी है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।